जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पूरा एक सीरीज चला रखा है, एक एक रूल करके आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमने आपको बताया था कि क्या चेंज करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना पड़ेगा, फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउंस चेंज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई किसके अनुसार चेंज हुआ? राम के अनुसार चेंज हुआ। कैसे चेंज होता है आज पूरा डिलीवर करेंगे, पूरा एक एक चीज आपको बताना शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो फिर देखो, इस चीज को जानने से पहले रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, इस चीज को जानने के लिए आपको प्रोनाउन चैप्टर का कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, जो चीज जो रिलेट होगा इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको व्यापक रूप से इसको और डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो लिखा हूं मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। क्या होता है जी? स्पीकर। और इसमें सिंगुलर प्लूरल भी होता है, स्पीकर होगा और सिंगुलर प्लूरल सबका। और सेकेंड पर्सन, टू whom you स्पीक, जिससे हम बात करते हैं, टू whom we स्पीक, जिससे हम बात करते हैं। और तीसरा, टू whom we स्पीक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू और यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ठीक है, अब इन तीनों में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एकदम पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। मैं जंप करके बता सकता था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, नहीं, मैं आपको पूरा एक चार्ट लेकर आया हूं, यहां से लेके और यहां तक पूरा चार्ट है। अगर इसको याद कर लिया तो ये हमेशा काम आता रहेगा, यही नहीं हर जगह काम करेगा। ग्रामर का ये बेस है। ठीक है ना, प्रोनाउन के लिए। देखो अभी समझ में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल वी होता है। ठीक है, और इसका जो सब्जेक्ट के रूप में आई और वी होता है, और इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में आई को मी बोलते हैं और वी को अस बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव को आई का माई होता है, वी का आवर होता है। ठीक है, उसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, आई का माइन होता है, वी का आवर्स होता है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू भी लिखा जाता है और प्लूरल में भी यू लिखा जाता है। सिंगुलर और प्लूरल यू ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला, पुरुष सर इज टॉकिंग टू यू, पुरुष सर इज टॉकिंग टू यू, यू मतलब तुम, तो यहां पे क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, तो बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि यू सिंगुलर में भी होता है और यू प्लूरल की तरह यूज होता है। ठीक है, इतना समझ गए। और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होगा, यू का प्लूरल में भी ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। उसी तरह इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है योर होता है, और यू का योर होता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है योर्स होता है और योर्स होता है। ठीक है जी, इतना क्लियर। देखो अभी बेसिक से बेसिक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, ये अगर जान गए ना चार्ट पेपर, अगर ये चार्ट जो पेपर आपने बनाया हूं मैं, इस चार्ट को अगर आपने जान गया, चार्ट पेपर नहीं, चार्ट अगर आपने जान गया, ये चार्ट अगर आपने जान लिया तो सब कुछ आने लगेगा। देखते रहो एकदम। ठीक है, चलो अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट होता है और प्लूरल में दे होता है। ठीक है जी, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा। ठीक है, दे का देम हो जाएगा, और सिंगुलर में ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ही का
हिज, सी का हर, इट का इट्स, ठीक है। उसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है थर्ड पर्सन में ही का हिज होगा, शी का हर्ष हो जाएगा और इट का नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। प्लूरल में दे का देम होता है ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है, ठीक है जी। इतना क्लियर। देखो पूरे इंग्लिश में ध्यान से सुनना, पूरे इंग्लिश में दो ही ऐसे प्रोनाउन होते हैं, दो ही ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। देख लो, किसका, यू का यू, यू का यू, उसी तरह इट का इट, नहीं तो सबका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। देख लो, आई का मी हो जाता है, वी का अस होता है, यू का तो सेम सेम रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट, तो यू और इट, दे का देम हो जाता है। तो ये चीज जानकारी करना, ठीक है। आपको एक एक चीज, ये चार्ट पेपर जो है, ये चार्ट जो है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद रहेगा तभी आप इस रूल को बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है जी, बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसको पूरा चीज डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा, ये चार्ट आपको याद करना है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि कैसे प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, ठीक है। एक SON, देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बता दिया, जैसे राम से कॉमा के इधर, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है, नो चेंज, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, SON करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। इतना क्लियर। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3, ठीक है। SON 1 2 3, ठीक है जी। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन का उसका सब्जेक्ट है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सेकेंड पर्सन का अगर ये इसमें सब्जेक्ट रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का तो वो नो चेंज होगा, उसको कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अभी क्या करूंगा मैं, इसके बाद ये वाले वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल करा के दिखाऊंगा ताकि आपका पूरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देख लो, ये राम सेड कामा आई एम गोइंग टू मार्केट, ये कौन से स्पीच में है, तो सबसे पहले हमने देखा कि सर ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में है, तो डायरेक्ट स्पीच में है। तो अब इसको बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच में है। अब देखेंगे कि राम सेड क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में देख लिया राम सेड, तो राम सेड लिख दिया, पास्ट टेंस में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। बताया हूं ना कि if the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech will change. बताया हो ना, ठीक है। अब कैसे चेंज होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आपने देखा आई एम गोइंग टू मार्केट कौन से टेंस में है, तो आप कहेंगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब इसको चेंज किस में करेंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। राम सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब ये देखो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किसमें है, सब्जेक्ट है ना जी आई कौन से पर्सन में है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट पर्सन में। देख लिया भाई आई। अब आई जो है किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो एज फॉर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम सेड में राम है तो राम के अनुसार चेंज होगा। राम क्या है, ही है, पुरुष है, तो यहां पे ही लिख दिया, एम का वॉज लिख दिया, गोइंग का गोइंग, टू का टू, मार्केट का मार्केट। नेक्स्ट वीडियो पूरा इसका पूरा चीज, एक एक चीज खोल के बताऊंगा मैं, ठीक है जी। अभी आप लोग इसको क्या करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे,
अब देखेंगे सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर यू प्लूरल, थर्ड पर्सन में ही शी इट क्या है सिंगुलर और प्लूरल क्या है दे। अब फिर ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है आई का मी, वी का अस, यू का यू, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं भाई, अगर इसको नहीं याद किए तो प्रॉब्लम होगी। रट्टाफिकेशन नहीं करना, लॉजिक से समझाएंगे इसको, ठीक है। कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद।